सबसे पहले आप सीखना है खतौनी होती क्या है, ठीक है ना। खतौनी कुछ नहीं होती, एक प्रकार की, एक प्रकृति की बातों को, एक प्रकृति के व्यवहारों को वर्गीकृत करके एक स्थान पर लिखना। खतौनी करना कहलाता है। खतौनी को लेजर किस तरह के पोस्ट, खतौनी करना कहलाता है, ठीक है। हमने एक जैसे परचेज का अकाउंट, हमने परचेज की एंट्री करी 50, मान के चलो, तो हम 50 एंट्री को देख के एक ही अकाउंट में उन सारी एंट्रीज को लिख देंगे, ये होता है खतौनी, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है। जिस खाते में इन तमाम प्रकृति के व्यवहारों को लिखा जाता है, उन्हें खाता वही, इन खातों में खाता, खाते इंग्लिश में बोलते हैं लेजर कहते हैं। जिस पुस्तक में इन खातों को रखा जाता है उसे खाता, उसे खाता वही, समझ लो इस होता क्या है। माना हमने क्वेश्चन नंबर 20 की सारी एंट्री कर दी, सारी एंट्री में परचेज की एंट्री 5 बार आई होगी, कोई ना राम होगा वो 4 बार आया होगा, सेल 3 बार आया होगा, इस तरह से कोई ना कोई कैश 5 बार आया होगा, तो कोई ना कोई चीज कई सारी बार आई होगी, ठीक है। जब ये चीजें कई सारी बार आती है तो हम समान प्रकृति की चीजें परचेज को एक साथ लिख देंगे, सेल को एक साथ लिख देंगे, राम की एक साथ ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो हम इस प्रक्रिया को बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है ना। और जिस खाते में इनको रखा जाता है उसको बोलते हैं खाता, ठीक है। मानो परचेज का मैंने अकाउंट बना लिया, इसको बोलेंगे खाता, ठीक है। और जिस बुक में इनको लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, खाता, ठीक है। जैसे हमने एंट्री करी थी, एंट्री वाली बुक को हम क्या बोलते हैं, जिस बुक में एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम योजना, क्या बोलते हैं, योजनांचा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरल, जनरल, क्लियर। इसको टे बुक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिस बुक में हम एंट्री, ठीक है ना। और जिस बुक में हम अकाउंट बनाते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। और लेजर करने की खाते बनाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खतौनी करना, यानी कि पोस्टिंग। क्लियर है, बहुत आसान है, इसको नोट कर लो फटाफट। हम अब तक अकाउंट के 3 गोल्डन रूल पढ़ चुके हैं, उनसे ही हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। पहले लेजर का फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट होता क्या है, फॉर्मेट ऑफ लेजर। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का कोई नेम होगा हमारा, ठीक है। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, इसमें एल एच मतलब जे, ठीक है। जनरल वॉल्यूम, वहाँ पे अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर ईयर, फिर से क्लियर। ये वाला फॉर्मेट बनता है, मतलब यहाँ तक की जो साइड होती है इधर साइड की, ये वाली साइड होती है डेबिट साइड, और इधर से इधर तक की जो साइड होती है वो साइड होती है आपकी क्रेडिट, ठीक है ना। तो सेम टू सेम दो पोर्शन बनाने हैं आपको, एक ऐसा, एक बिल्कुल सेम टू
पोर्शन है, इधर का पोर्शन होता है डेबिट और इधर का पोर्शन होता है क्रेडिट। क्लियर? और एक बात और है, यहाँ पे ये डेबिट साइड में तो टू लगा के लिखेंगे और क्रेडिट साइड में वाई लगा के। ठीक है, नोट करो। अब ये बनेगा कैसे? ठीक है ना, इसकी थ्योरी विशेषताएं क्या होती हैं कि उस सारी चीजें बात करता हूँ। ठीक है, बनाना सीखोगे। देखो हमने अब तक तीन तरह के अकाउंट पढ़े। देखो एक तो हमने पढ़ा वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसका क्या नियम पढ़ा था? आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली को क्रेडिट। तो देखो अगर कोई वस्तु क्रय की जाए, क्या की जाए? क्रय की जाए, तो कहां की जाएगी? ये डेबिट साइड कहां की जाएगी? डेबिट। तो लेजर की डेबिट साइड कौन सी होती है? जो इधर वाली साइड होती है वो होती है डेबिट। ठीक है, अगर इसको उधार के लिए करूंगा, दो तरह से क्रय करती है इसको, या तो उधार और या तो दो तरह से क्रय कर सकते हैं किसी चीज को। अगर आप उधार क्रय करोगे तो लिखोगे टू वाली साइड में टू नेम, और अगर नगद क्रय करोगे तो टू में लिखोगे टू कैश या। क्लियर? आप बोलोगे टू में क्यों लिख रहा है? एंट्री में टू में लिखने का मतलब होता है क्रेडिट किया, तो लेजर में टू में लिखने का मतलब होता है डेबिट किया, लेजर में उल्टा कर। ठीक है, आप ये मत समझना कि ये टू में लिखा है तो एंट्री में तो टू में क्रेडिट को लिखते हैं, और आप कह रहे हो सर डेबिट साइड में लिखना, वो डेबिट साइड में हम जो लिख रहे हैं वो क्रेडिट वाली चीज लिखते हैं। क्रेडिट वाली साइड में हम जो लिखते हैं वो कौन सी चीज लिखते हैं? डेबिट वाली, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब हम लेजर बनाएंगे, यदि कोई भी वस्तु क्रय की जाए तो कहां लिखेंगे? टू वाली साइड में वस्तु का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? उधार खरीदी है तो व्यक्ति का नाम, और नगद खरीदी है तो टू कैश या टू पे। क्लियर? अगर ये वस्तु बेची जाए, कोई भी वस्तु क्या की जाए? विक्रय की जाए, तो सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है कि नहीं होती? तो किधर साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और जो वस्तु बेची जाएगी वो दो तरह से बेची जाएगी, या तो उधार या नगद। उधार बेची जाएगी। अब देखो डेबिट साइड में तो है टू, डेबिट साइड जो अपनी होती है वहां तो क्या लिखते हैं? टू करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या करके लिखते हैं? बाई, बाई नेम या बाई कैश ऑब्लिक। अभी आप प्राइमरी बनाना सीख लो, उसके बाद मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में टू बाई करते क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अभी आप ये सीखो। कोई भी वस्तु का मतलब माल नहीं होना चाहिए, वस्तु का मतलब कोई संपत्ति होनी चाहिए। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कोई जमीन खरीदी, इस तरह की चीजें होंगी, कंप्यूटर खरीदा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, माल खरीदा नहीं। ठीक है ना, अगर आप कोई वस्तु क्रय करोगे तो या तो उधार क्रय करोगे या नगद क्रय करोगे। अगर क्रय करोगे तो वस्तु आ रही है आपके पास, तो लिखोगे डेबिट वाली साइड में, और अगर आप वस्तु विक्रय कर रहे हो तो वस्तु आपके पास से जा रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट साइड में लिखना है बाई नेम या बाई कैश। क्लियर है? नोट करो। अब अगला आएगा, अगर आपको लाभ या हानि, लाभ या हानि वाला खाता कौन सा होता था? नाम मात्र का खाता। ठीक है, नाम मात्र का खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में या तो प्रॉफिट होता था या लॉस होता था। ठीक है ना, अब देखो अगर आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लाभ या प्रॉफिट या इनकम। अब देखो इनकम और खर्चे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माना आपको किराया मिल रहा है तो आपकी इनकम है, और आपको किराया देना पड़ रहा है तो क्या है? आपका खर्चा है। क्लियर है? तो अगर आपकी इनकम हो रही है, इनकम को कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट वाली साइड। क्या करके लिखेंगे? बाई कैश या। क्लियर है? अगर आपकी इनकम हो रही है तो इनकम को हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाई कैश या बाई इनकम, कभी भी उधार नहीं होती। ठीक है ना, अगर आपका खर्चा हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, ठीक है ना, या तो खर्चा हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, किधर साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे?
टू कैश या टू बैंक। अब बताओ मुझे परचेज और सेल, हमारे परचेज जो हमारा परचेज जो होती है वो खर्चा होती है या इनकम होती है? चलो परचेज सेल को अलग से लिखो, ठीक है ना। अगर मेरी इनकम हो रही है तो भाई में लिखना है और एक्सपेंस हो रहा है तो टू में, इस बात पे याद, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आपका होता है परचेज और सेल। नहीं परचेज सेल इसी में आ जाते हैं, बिल में अलग से लिखो, ठीक है। परचेज के एंड इसमें देखिए परचेज बेसिकली क्या होता है, डेबिट होता है। अगर आप गुड्स ब्रॉड कर रहे हो, गुड्स माल का क्रय, माल के क्रय को हमेशा हम क्या करते हैं बताइए, माल का क्रय जो होता है उसको डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। इसको किस साइड में लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। क्या लिखूंगा, टू। अब माल का क्रय कैसे हो सकता है, नगद भी हो सकता है अगर नगद है तो, और टू नेम अगर, क्लियर है, डाउट। अब बात करेंगे अगर गुड्स यूज्ड कर रहे हो आप किसी चीज में, गुड्स एंड आपको कंडीशन बताइए, फ्री में आपका माल चला जाए, माल आपसे नष्ट हो जाए, माल आपका चोरी हो जाए, माल आप बांध में दे दो, इस तरह की कोई कंडीशन हो तो कहाँ लिखेंगे, देखो माल की चोरी कॉमा माल दान में देना कॉमा माल का निजी प्रयोग आदि। इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, उसको हमेशा लिखेंगे वाई। कहाँ लिखेंगे, और वाई में क्या लिखेंगे बताइए। अगर माल की चोरी है तो लॉस बाय दैट, माल दान में दिया तो क्या लिखेंगे, चैरिटी, माल का निजी प्रयोग है तो ड्राइंग। इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी, कंडीशन का नाम लिख देंगे बाई नेम ऑफ कंडीशन। जो भी हमारी कंडीशन होगी उसका नाम हम लिख देंगे। क्लियर है, तो डाउट यहाँ तक नोट करो, इनको याद कर लेना, लीजिए बहुत आसान लगेगी आपको। परचेज के बाद क्या आता है, सेल। सेल देखो कैसे होगा, सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में लिखना है, मान लिखना है क्रेडिट साइड में बाई, बाई लगा, ठीक है। यदि उधार नगद है तो बाई कैश, इस कंडीशन में नगद, उधार है तो बाई नहीं, इस कंडीशन में क्लियर। इसमें ये कभी भी टू में नहीं है, कभी। अब परचेज के बाद आता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज, आप मुझे बताओ ये परचेज रिटर्न को हम डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, परचेज को करते हैं डेबिट, रिटर्न उल्टा हो गया, इसको क्या करेंगे, क्लियर। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखिए ये कैसे आएगा, इसमें हमेशा क्या आएगा, बाई वैल्यू साइड में किसी व्यक्ति का नेम होगा, इसमें नगद नहीं होता कभी, परचेज रिटर्न में कभी भी नगद नहीं होता। और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट, इसके कहाँ पे आएगा, डेबिट वाली साइड में आएगा, टू नेम आएगा, क्लियर है, डाउट। इसके बाद एक आता है कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन हो, बिजनेस स्टार्ट है, बिजनेस स्टार्ट है, तो इसमें दो तरह की बातें आती हैं, तो हम डेबिट वाली साइड में एक चीज लिखते हैं, क्रेडिट वाली साइड में एक चीज लिखते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जिन वस्तुओं से बिजनेस स्टार्ट किया है, उनका जब हम अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, टू वाली साइड, कहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख दो, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट वाली साइड में क्या करके, टू क्या लिखना है, मान के चलो मैं चार वस्तुओं से बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक और कोई प्लांट, ठीक है ना। चार वस्तुओं से बिजनेस स्टार्ट किया तो चारों का अलग अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीन का और टेक्नोलॉजी। तो सभी के अकाउंट में टू में क्या लिखना है, क्लियर। जैसे मैंने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया तो दो बातें इसमें हुई, रोकड़ और कैपिटल। तो रोकड़ की जब लेजर बनाऊंगा तो क्या लिखना है, टू कैपिटल, टू कैपिटल, क्लियर। और अगर
दूसरी साइड बात होती है क्रेडिट वाली साइड। क्रेडिट वाली साइड में क्या आएगा, बाई। क्रेडिट वाली साइड में आती है कैपिटल, इसकी लेजर बन जाएगी कैपिटल की। इसमें बाई वाली साइड में उन सभी वस्तुओं को लिखा जाएगा जिनसे बिजनेस स्टार्ट हुआ। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, देखने में सब पता नहीं कितने सारे नियम हैं, बहुत सारे लगे, ठीक है ना। एक मिनट आता है क्वेश्चन करेंगे जब बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की लेजर बनाएंगे बिना बिना एंट्री किए, ठीक है ना। जैसा लिख दो क्वेश्चन में पहला पॉइंट है 1 नवंबर 17 को रोकड़ 1.5 लाख और 50,000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया। एंट्री व्यापार प्रारंभ। अगर व्यापार प्रारंभ किया तो सबसे पहले नंबर पे हमें लेजर किसकी बनानी है, कैपिटल। सबसे पहले किसकी लेजर बनानी है, इसमें लिखना कैपिटल। व्यापार प्रारंभ किया समझ जाना, कैपिटल की लेजर हमको बनानी है, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट बनाओ, पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जेएफ, फिर इसका, उसके बाद फिर डेट, फिर जेएफ और ये, ठीक है। पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अब कैपिटल को हमेशा क्या करते हैं हम, क्रेडिट। मैंने बता रखा है क्या करते हैं, क्रेडिट। अभी रूल लिखवाया था क्रेडिट करते हैं, और इसके क्रेडिट साइड में उन समस्त वस्तुओं को लिख दिया जाता है जिनसे हमने व्यापार प्रारंभ किया। तो किन किन वस्तुओं से हमने व्यापार प्रारंभ किया, एक तो रोकड़ लगाई और एक माल लगाया, दो चीजें लगाई। तो यहाँ रोकड़ को क्या बोलते हैं, बाई कैश। कितने रुपए लगाए मैंने, 1,50,000। और मैंने लगाया माल, माल को मैं क्या बोलता हूँ एंट्री में इसमें, बाई स्टॉक अकाउंट। व्यापार प्रारंभ करते समय जो माल लगाया जाता है क्या बोलते हैं हम, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। हाँ, कितने रुपए का लगाया, 50,000। क्लियर। टोटल लगा दो, कितना लगा दिया टोटल, ठीक है। ये लेजर बन गई एक टाइप की मेरी कैपिटल की। क्लियर, विदाउट अभी नियम लिखवाया था मैंने। कैपिटल की जब लेजर बनाते हैं व्यापार प्रारंभ करते समय, कैपिटल की जब लेजर बनाते हैं तो बाई साइड में उन वस्तुओं को लिखा जाता है जिन वस्तुओं से हमने व्यापार प्रारंभ किया। किन किन वस्तुओं से व्यापार प्रारंभ किया, कैश से और स्टॉक, ठीक है। अच्छा, डेट क्या है इसकी, 1 नवंबर 2017, यानी कि 2017 फर्स्ट या नवंबर जो डेट होगी वो डेट का। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर की जो हमें लेजर बनानी थी, अब आपको दिमाग नहीं लगाना, अब पहले इन दोनों की लेजर बनानी है। इन दोनों की लेजर बनानी है, इन दोनों, ठीक है। इन दोनों की लेजर कैसे बनेगी, देखो। एक तो मुझे लेजर बनानी है कैश अकाउंट की, और मुझे दूसरी लेजर बनानी है, पहले स्टॉक की बना लो। पहले मुझे लेजर बनानी है स्टॉक की। क्लियर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। कैसे बनाते हैं देखो, इसमें स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, इस वाले अकाउंट में। कैपिटल में स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, बाई में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, बाई में। जब मैं स्टॉक की लेजर बनाऊंगा तो साइड बदल दूंगा, कहाँ लिखूंगा, टू। कहाँ लिखूंगा, टू। आप जब एक लेजर के सामान को उठा के दूसरी लेजर में रखोगे तो साइड क्या हो जाती है, बदल जाती है। नियम याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं स्टॉक की जब लेजर बनाऊंगा तो कहाँ लिखूंगा, टू में। और मैं जिस चीज की लेजर बनाता हूँ उसका नाम कभी भी इस लेजर में नहीं लिखता। तो इस स्टॉक को किस अकाउंट से उठा के लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट से उठा के लिख रहा हूँ। तो आप एंट्री करो, उसकी क्या करोगे, टू में लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। स्टॉक की लेजर में स्टॉक का नाम नहीं लिखते। हम जिस चीज की लेजर बनाएंगे उसमें उस लेजर का नाम नहीं लिखते, बता भी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट, डेट हो जाएगी 2017 नवंबर। कितने रुपए स्टॉक, क्या कितना पैसा लिखा हुआ है, 50,000। तो मैंने अभी आपको नियम लिखवाया है, क्या नियम लिखवाया है,
जिन वस्तुओं से व्यापार प्रारंभ किया जाता है उनके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। देखो लिखवाया चेक कर लो अपना, ये लिखवाया ना, वो नियम हमने फॉलो करा है, ठीक है ना। ये रूल्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, एक दो दिन जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब ऐसे ही मुझे किसकी लेजर बनानी है, कैश की लेजर बनाऊंगा, कैश की लेजर बनाऊंगा, कैश। अब देखो ये कैश कहाँ लिखा हुआ है, भाई में लिखा हुआ है, तो हमें कहाँ लिखना है, टू में लिखना है। तो मैं क्या लिखूं टू में बताओ, पैसे कितने, 1,50,000, ठीक है। 2017 नवंबर बन गई इसकी रीजन। अच्छा अभी इसकी रीजन पूरी नहीं बनी कैश की। अब आप जितनी भी एंट्रीज में कैश आया है, ऊपर अगर आ रहा है हमारे पास पैसा, अगर आ रहा है तो लिखेंगे टू में, और जा रहा है तो वहां लिखेंगे बाई में। अब एक एक एंट्री चेक करते चलो कौन सी एंट्री में पैसा आ रहा है और कौन सी में जा रहा है। देखो एंट्री नंबर 2, हरीश से माल खरीदा, उधार है कि नगद है, उधार है, पैसा आया ना गया। एंट्री नंबर 5 तारीख की एंट्री देखो, नवंबर 5 नवंबर में नगद माल बेचा, पैसा आया कि गया, आया। पैसा आएगा तो टू में लिखना है और जाएगा तो कहाँ लिखना है, बाई में। कब आया पैसा, नवंबर 5, नवंबर 5। अब जो पैसा आया वो किस कारण से आया, माल के विक्रय के कारण, तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो सेल अकाउंट। क्लियर। कितना पैसा आया हमारे पास, 5,000, तो देखते हैं इसमें बता भी नजर में। इसके बाद देखो और पैसा कहाँ आया, 8 नवंबर को नगद फर्नीचर खरीदा, बताइए पैसा आया कि गया, गया, गया तो कहाँ लिखूंगा, भाई साइड में, नवंबर 8। क्यों गया पैसा, भाई फर्नीचर, फर्नीचर मैंने खरीद लिया, कितने रुपए का खरीदा, 15,000। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो नवंबर 10 नवंबर हरीश को नगद भुगतान किया, बताओ पैसा आया कि गया, किसके पास गया, किसका नाम लिखूंगा, भाई हरीश। कितने पैसे गए हमारे पास से, अरे यार 15,000 रुपए। ये फर्नीचर 5,000 का था, ऊपर नीचे हो गया अपना। हाँ नगद माल बेचा जो बेचा था, ये आपका 12,000, ठीक है ना, ये 12,000 का। और फर्नीचर जो खरीदा था वो 5,000 का खरीदा, हरीश को दिया 15,000, ठीक है भाई। आगे देखो, विविध व्ययों के लिए भुगतान किया 200 रुपए, बताइए 13 तारीख को पैसा गया कि आया, गया। किस बात का गया, भाई विविध व्यय, विविध को बोलते हैं सन्ड्री, सन्ड्री एक्सपेंस। कितने रुपए चले गए हमारे पास पे, 200। क्लियर। इसके बाद अगला देखो नवंबर में 15 नवंबर को नगद बिक्री, बताओ पैसा आया कि गया, पैसा आया, आया तो कहाँ लिखेंगे, नवंबर 15। बताओ किस नाम से लिखूं नगद बिक्री को, कैश में कैश नहीं लिखते कभी भी, कारण लिखते हैं क्यों आया क्यों गया, ठीक है। नगद बिक्री के कारण पैसा आया तो क्या लिखूंगा, टू सेल। क्यों आया पैसा, नगद बिक्री के कारण आया, ठीक है। कितने रुपए आए, 15। क्लियर है भाई। इसके बाद अगली एंट्री देखो, बैंक में जमा कराए, बताओ पैसे गए के आए, कहाँ पे गए, बैंक में। तारीख कितनी है, 18 नवंबर, नवंबर 18 22, बैंक कितने पैसा गए, 5,000। इसके बाद देखो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, बताओ हमारे पास से पैसे आए कि गए, गए। कहाँ पे गए, ड्राइंग, व्यक्तिगत प्रयोग के कारण गए, इसको बोलते हैं ड्राइंग। नवंबर ये गए तो कहाँ पे, बाई में, बाई ड्राइंग। कितने पैसे गए, 1,000। इसके बाद देखो हरीश को अंतिम भुगतान किया, हरीश को 22 तारीख को, कहाँ पे आएगा, टू के बाई, बाई में पैसा गया तो कहाँ आएगा, बाई नवंबर 22। किसको गया पैसा, भाई हरीश। कितने रुपए गए, 14,700। इसके बाद देखो नीतीश को माल बेचा, पैसा आया कि गया, कुछ भी नहीं हुआ, नीतीश को माल बेचा, उधार है, उधार की एंट्री, ना पैसा आया ना पैसा गया।
इसके बाद 26 नवंबर माल की ढुलाई थी, बताओ पैसा आया कि गया? माल की ढुलाई थी, गया। किस बात का गया? आरटी। नवंबर 26 बाई कार्टिल कितने रुपए गए? 200। ठीक है। इसके बाद नवंबर में किराए 27 नवंबर को किराए का भुगतान किया, बता पैसा आया कि गया? गया। गया तो कहाँ आएगा? नवंबर 27 बाई रेंट कितने पैसे गए? कितने पैसे गए? 1500 रुपए। इसके बाद देखिए नीतीश ने भुगतान किया, तो बताओ पैसे आए कि गए? भाई नीतीश ने हमको भुगतान किया, ठीक है ना, पैसे आ गए 29 नवंबर। तो कितने दिए? तो नीतीश कितने पैसे दिए नीतीश ने? 6800। डिस्काउंट को हम कैश बुक में नहीं लिखते, जितने पैसे आए पेड के हमें तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। 30 नवंबर को वेतन का भुगतान किया, बताओ इसकी एंट्री कहाँ होगी? भुगतान किया वेतन के पैसे आए कि गए? गए तो कहाँ आएगा? भाई नवंबर 30 बाई सैलरी 3000। ठीक है। इस तरह से मैंने किसके लिए ग्रुप लेजर बना ली? मैंने कैश की लेजर बना ली, कैश के सारे पॉइंट मैंने एक ही जगह पे ग्रुप ढूंढ के लिख दिए। ठीक है। सबसे बड़ी जो लेजर बनती है वो कैश की बनती है, उसके बाद जितनी भी लेजर बनेंगे वो 2 3 लाइन के बनती है। ठीक है, सुनो करो।